नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं न्यूज नशा के तहत मेरा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राजस्थान में कांग्रेस की जीत हार का एक बड़ा विजय फैक्टर था सचिन पायलट बनाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लड़ाई झगड़ा। कभी एक लंबे समय से चल रहा था कि अब सुलझा, अब सुलझा, अब उलझा, अब उलझा। तो सुलझने और उलझने के बीच में आज आखिरकार दिल्ली में बैठक हुई जिसमें सचिन पायलट मौजूद थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे और जयपुर से वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे। माना जा रहा है कि आज जो बॉडी लैंग्वेज थी और उसके बाद से उसमें खास तौर से तो राजस्थान के चुनाव को लेकर ही बात हुई कि कैसे चुनाव लड़ना है। लेकिन चार पांच बातें जो उभर कर सामने आई उससे साफ लगता है कि मामला सुलझ गया है या सुलझने के प्रति बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों के बीच में तलखी तो कम से कम हो गई है। जो तलवारें खिंची हुई थी, हवा में लहरा रही थी, वो तलवारें एक महीने से म्यान में है और आगे भी तलवारें अब म्यान से निकलने वाली नहीं है। निकलेंगी तो अब बीजेपी के खिलाफ निकलेंगी। तो एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिहाज से राजस्थान से आ रही है। इसकी हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर जो मेरी कुछ नेताओं से बात हुई जो उस बैठक में मौजूद थे, उनका कहना था कि सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई थी। थोड़े वो आश्वस्त लग रहे थे, मुस्कुरा भी ज्यादा रहे थे। और कुल मिलाकर चार चीजें पर जो सहमति बनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सचिन पायलट के लिहाज से। एक जिस बात पर सहमति बनी है, जो वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, बिना किसी फेस के चुनाव लड़ा जाएगा, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी भी यही बात कह रही है कि कोई चेहरा नहीं होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। यहां तो कोई भी चेहरा नहीं होगा। यानी ये बात सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अब थोड़ा समझने में आसान होगी कि मुख्यमंत्री का विकल्प खुला हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज की तारीफ होती है, कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी योजनाओं के आधार पर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन चेहरा अशोक गहलोत नहीं होंगे। इसका मतलब साफ है कि अगर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आती है तो फिर विधायक दल की बैठक होगी। वही विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा और विधायकों की रायशुमारी ली जाएगी और आला कमान फैसला करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि इससे सचिन पायलट के लोगों को खुश क्यों होना चाहिए? खुश इसलिए होना चाहिए कि अब 50% चांस हो गए हैं। पहले तो 100% चांस यही था कि चूंकि चेहरा अशोक गहलोत थे, तो चुनाव में अगर जीत होती तो सेहरा अशोक गहलोत के सर बनता और वो 100% मुख्यमंत्री बनते। अब अगर ये स्थिति आती है तो 50% है कि अशोक गहलोत बनेंगे, 50% है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला चल सकता है, जैसा डीके शिव कुमार और कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया के बीच में चला है। तो ये सचिन पायलट के खेमे के लिए एक संतुष्ट कर देने वाली खबर है। दूसरा, सचिन पायलट ने 3 मांगे रखी थी। 3 मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया था, आप सब जानते हैं। आपकी याददाश्त के लिए फिर मैं दोहरा दूं। पहली मांग थी कि वसुंधरा राज में जो भ्रष्टाचार हुआ था कथित तौर पर 46,000 करोड़ का, उसकी जांच कराई जानी चाहिए। दूसरा उनका यह था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो परीक्षा आयोजित कराता है उसका पुनर्गठन होना चाहिए। तीसरी मांग थी कि परीक्षा लीक होने के कारण जिन छात्रों को आर्थिक नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो आरोपी हैं पेपर लीक करने के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वेणुगोपाल महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2 बातें कही, जिससे पता लगता है कि सचिन पायलट की 3 में से 2 मांग तो पूरी तरह से अशोक गहलोत ने मान ली है। पहला, उन्होंने कहा कि आरपीएससी में अधिकारियों का चयन नियुक्ति कैसे होती है, इस प्रक्रिया को पुनर्विचार किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसके आधार पर कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अशोक गहलोत ने ये बात की सहमति दी है वेणुगोपाल को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, और ये आश्वस्त करने वाली बात है सचिन पायलट के लिए। तो पहली जीत सचिन पायलट की। या हम कहें दूसरी जीत, पहली जीत तो वो मैंने आपको बता दिया कि कोई सीएम का फेस नहीं होगा। दूसरी जीत सचिन पायलट की इस रूप में सामने आ रही है। तीसरा ये कि अशोक गहलोत मानसून सत्र में एक बिल रखेंगे जिसमें
परीक्षा लीक करने के जो आरोपी होंगे उनको उम्र कैद तक की सजा दी जा सकेगी। अब तक 5 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस में सत्ता, संगठन और सचिन पायलट मिलकर चले, इसकी कोई रास्ता तैयार किया जा रहा है। सचिन पायलट ने बाहर पत्रकारों से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। स्वाभाविक तौर पर वो अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, स्वाभाविक तौर पर वो वसुंधरा राजे शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। वैसे अशोक गहलोत पर कोई भ्रष्टाचार का निजी आरोप है नहीं, ये बात भी अपनी जगह सही है। तो इसमें मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने भी बड़ा दिल दिखाया है और उन्हें भी ये लग रहा है कि कांग्रेस ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो ऐसे में उनको भी कांग्रेस का कर्ज उतारने का समय है और ऐसे में वो राहुल गांधी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे और वो ये भी चाह रहे होंगे कि सचिन पायलट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर चुनाव जीतने में आसानी होगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है और इसके साथ साथ युवाओं में सचिन पायलट की बड़ी सक्रिय भूमिका है। कुल मिलाकर देखिए, ये चुनाव अशोक गहलोत भी युवा वोटर को सामने रखकर लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना जो बजट पेश किया था, वो बजट भी पूरी तरह से उसने युवा वर्ग को समर्पित किया था। पूरा बजट ही युवाओं के लिए समर्पित था। और दूसरी बात यह है कि उनकी कुछ योजनाएं भी ऐसी हैं जो कि युवाओं से संबंधित है, युवा वर्ग को आगे लाने से संबंधित है। तीसरा, अब ऐसे में जब 5 करोड़ 16 लाख मतदाताओं में से 2 करोड़ 60 40 साल से कम उम्र के हैं, जब 18 साल के 19 साल के फर्स्ट टाइम वोटर 75 से 80 लाख हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे का साथ मिलता है, तो फिर कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसमें किसी की जीत नहीं हुई है, किसी की हार नहीं हुई है। ये समझौता कुछ ऐसा है जिसमें सबकी जीत ही हुई है, सबके हिस्से में कुछ आया ही है। सचिन पायलट को कहा जा रहा था कि महासचिव बनाया जा सकता है, चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ये सब तो अभी तय नहीं हुआ या अंदर खाने तय हो चुका है। सूत्रों के अनुसार फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूले पर अमल भी एक तरह से शुरू हो गया है। बस सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने अपनी जुबान पर लगाम लगा रखी है। और पांचवा फैसला आज इस बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि नेता आपस में फालतू की बयानबाजी नहीं करेंगे। अभी सरकार प्रचार में लगी हुई थी, चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, अब संगठन भी चुनाव प्रचार में लगेगा और संगठन सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा। स्वाभाविक तौर पर अगले कुछ दिनों में क्या हम देखेंगे कि सचिन पायलट कहीं किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं और उसमें अशोक गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना हो, चाहे शहरी मनरेगा योजना हो, चाहे वो महंगाई राहत शिविर हो, चाहे 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का मसला हो, चाहे इंदिरा रसोई हो, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक और शहरी इलाकों में ओलंपिक हो, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो, चाहे वो फिर राइट टू हेल्थ जैसा बिल हो, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हो, इन सब की क्या वो तारीफ करते हुए नजर आएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे सामने उभर कर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।